धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। आगे धर्मराज ने हर एक पासों हिसाब मंगना है। परमात्मा ने जो सवासां की पूंजी मनुख नूं दे के संसार विच भेजिया, इन्हां सवासां दा लेखा परमात्मा ने तेतों मंगना है। नौकर को पैसे दे के बाजार भेजते हो, वो वापस आंदा हिसाब लेते हो ना, किधर किधर खर्च किए। इसी तरह परमात्मा उस जीव आत्मा कोलों भी पुछदा है, मैं तेनों सुंदर मानुख तन बख्शिया, हीरे लालों तो भी महंगे विच कीमती सवास पाए, तू उन्हां सवासां नूं किथे किथे खर्च कीता, हिसाब दे। कबीर जी कहते हैं, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। हर एक कोलों हिसाब परमात्मा ने पुछना सवासां दा। 24,000 सवास मनुख रोज दे लैंदा। साध संगत जपो श्री। 24,000 सवास रोज खर्च होंदे ने इस शरीर विच। ते 24,000 सवासां दे नाल एक सवास नाल भी जे नाम नहीं जपिया तो हुण हिसाब ला लो कितना नुकसान, कितना घाटा रोज हो रहा है। साध संगत जपो श्री। महापुरुष वचन करते थे, 24,000 रोज का घाटा, आमदन मूल न थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा, सो बंदा क्यों जीवे। किसी दुकान को थोड़ा सा भी लॉस रोज हो ना, एक दिन वो बंद हो जाती है। लगातार लॉस होता रहे, एक दिन वो बंद हो जाती है। इसी तरह इस शरीर विच भी 24,000 सवास रोज निकल दिन, जे उन्हां के साथ गुरु जी का, प्रभु जी का, परमेश्वर जी का नाम नहीं जपिया, ते समझ तेरे ये सवास सब मिट्टी विच मिल गए। प्यार नाल जपो श्री। क्योंकि अगे पुछया जाना, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। जिस वेले शरीर का अंत होंदा है, सवास निकलते हैं, उस वेले जम के दूत आउंदे ने उन्हां नूं लैण जिन्हां ने नाम नहीं जपिया होंदा। पर जिन्हां ने गुरु जी का नाम जपिया है, सत्संग किया है, उनको तो गुरु जी आप लेने आंदे ने। प्यार नाल जपो श्री। कबीर जी कहते हैं, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तें खटिया। भाई क्या खटिया तूने संसार में आके। लोगों की निंदा की, झूठ बोलिया, घट तोलिया, ठगियां मारियां, पाप कीते, बस यही कुछ इकट्ठा किया। ये सत्संग की घड़ी पल्ले नहीं, गुरु जी का दिता नितनेम कोल नहीं, जे शुभ कर्मों की गठड़ी तेरे पास नहीं, सारी गठड़ी में ही औगण भरे हैं, तो फिर तेनू राम गण नहीं लैन आणगे, जम गाणी आउणगे लैन। प्यार नाल जपो श्री। कबीर जी कह रहे हैं, क्या ते खट्टे
पूछया जाना क्या खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, अगे पुछ होनी है धर्मराज दे दरबार, इस वास्ते बंदिया नेक कर्म कर। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं सिरानो लेखा देना, अमल सिरानो लेखा देना। आए कठिन दूत जम लेना, आए कठिन दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया। चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या तैं खटिया चल दरहाल दीवान बुलाया। हर फुरमा दरगे काया। चल दरहाल दीवान बुलाया। हर फुरमा दरगे काया। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं खटिया। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सारे जपो वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। जपो क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं खटिया। करो अरदास गाँव किछ बाकी। करो अरदास गाँव किछ बाकी। ले गो निबेड़ आज की राती। ले गो निबेड़ आज की राती। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं खटिया। चलो सिताब दीवान बुलाया। हर फुरमा दरगे का आया। क्या तैं खटिया
खटिया। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। क्या कह खटिया कहाँ गवाया, क्या कह खटिया। चलो सिताब दीवान बुलाया, क्या कह खटिया कहाँ गवाया, क्या कह खटिया। साध संग जाको हर रंग लागा, धन धन सौजन पुरख सुभागा। साध संग जाको हर रंग लागा, धन धन सौजन पुरख सुभागा। क्या कह खटिया कहाँ गवाया, क्या कह खटिया। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जपो। सारे कृपा कर। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। क्या कह खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, क्या कह खटिया। ईत जन सदा सुहेले, ईत जन सदा सुहेले। जन्म पदार्थ जीत अमोले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। क्या कह खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल दरगाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया। क्या कह खटिया कहाँ गवाया, क्या कह खटिया।
जागत सोया जन्म गवाया, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले, खसम विसार माटी संग रूले। क्या दें खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। सतनाम आए गुरु, सतनाम आए गुरु, वाहिगुरु। क्या दें खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या दें खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। हर एक कोलों परमात्मा ने श्वासां दा हिसाब पूछना। संसार में तुझे भेजिया, तू किथे किथे श्वास खर्च कीते, किन्ही वणजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतों वणजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। बहुता समा जीवन विच मनुख खान पीन सौण सैर सपटियां विच बिता देता है। औसत किसी मनुख की उम्र निकाली जाए तो तकरीबन 80 वर्ष, 80 साल का कोई जीवन भोग के संसार तो जाए ना। सचमुच जे देखा जावे तो उसने अपने 80 सालों में प्रभु सिमरन, गुरु जी की भक्ति, परमेश्वर का नाम कितने दिन जपे। श्री गुरु नानक देव जी एक नगरी के बाहर आके बैठे, मर्दाना जी कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने कीर्तनीय थे मर्दाना। कीर्तन का भोग पिया अमृत वेले, मर्दाने रबाब रख देता। गुरु नानक जी अभी भी समाधि में बैठे। मर्दाना जी रबाब रख के थोड़ी दूर टहलने चले गए। क्या देखा, सामने एक कब्रिस्तान है और हर एक मरने वाले का नाम और उम्र बार एक बोर्ड पे लिखा हुआ है। मर्दाना जी ने क्या देखा, हर एक मरने वाले की उम्र, किसी की उम्र 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15, 20 वर्षों से उम्र किसी की ज्यादा लिखी नहीं हुई उसके नाम के आगे। बड़े हैरान हो गए मर्दाना जी, भाई जिस नगरी में 20 वर्ष से ऊपर किसी की आयु नहीं, उधर के काम धंधे कैसे चलते हों। चलो इस नगरी में देखें। जब नगरी में गए तो क्या देखा, कई बुजुर्ग बैठे हैं बड़ी उम्रों वाले। मर्दाना जी ने जाके पूछा
यहां आप मुझे बड़ी बड़ी उम्रों वाले नजर आ रहे हैं, पर आपके बाहर जो वो कब्रिस्तान है वहां मरने वालों का नाम और उम्र लिखी है आपने। किसी की 5 साल, किसी की 10, किसी की 15, 20 से ऊपर किसी की आयु नहीं लिखी। और यहां आप बड़ी उम्र वाले भी कई बैठे हैं। कारण ताउना विचों एक बुजुर्ग, एक ओल्ड मैन बोलिया, मर्दाना जी हमारी नगरी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं, मनुष्य नहीं जो नास्तिक हो। सब परमात्मा को, खुदा को, गुरु जी को मानने वाले। प्यार न जपो श्री। हमारे इधर जब भी बालक पैदा होता है 12 वर्षों तक उसकी आयु, उसके बचपने को माफ किया जाता है। पर 12 वर्ष के बाद ऊपर होता है तो हम उस बालक को एक नोटबुक और एक पेंसिल देते हैं। भाई तू रोज जितना प्रभु का सिमरन कर, खुदा की बंदगी कर, रब दा नाम जप, उतने मिनट रोज इस कॉपी में लिख लिया कर। वो रोज डायरी में उस तारीख को डाल के लिख देवे, आज मैंने 15 मिनट नाम जपिया, आज आधा घंटा जपिया, आज 1 घंटा जपिया। जब वो शरीर की औध खत्म करता है, हम उसके घर से डायरी मंगा लेते हैं जब वो मरता है, और फिर हम उस समय को टोटल करते हैं जो उसने रब की, परमात्मा की बंदगी में, सिमरन में, सत्संग में बिताया होता है। तो किसी की टोटल उम्र करते हैं 5 साल निकल दी है, किसी की 10 साल, किसी की 15। मर्दाना जी हम तो उम्र वही समझते हैं अच्छी जो उस ईश्वर की बंदगी में गुजरती है। प्यार न जपो श्री। असल उम्र तो वही है ना। भाई नंदलाल जी कहते हैं, उम्र कोहा विच लेखे दे, जेड़ी याद साई विच गुजरे पेंदी मुजरे। मुजरे आख दिन किश्तों को, जो लोन में से EMI की किस्तें कट गई वो तो माफी होती है, पर जेड़ी किस्तें बाकी हैं वो तो आपको देनी पड़ेंगी। इसी तरह जिन्हां श्वासां नाल प्रभु भक्ति कर लोगे, नाम जप लोगे, सिमरन कर लोगे, उतने श्वासां दी तां माफी, बाकी श्वासां दा कबीर जी कहंदे ने लेखा देना पएगा। क्या तें खट्टिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बोलो जी वाहेगुरु, अन वाहेगुरु, वाहेगुरु सिमरो वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गुरु क्या तें खट्टिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुला। धन गुरु नानक देव महाराज जी की आज हम साखी आगे पढ़ेंगे। झंडे ने कहा, महाराज जी जो कुछ आप फरमा रहे हो ये गुप्त रहस्य की बातें हैं जिसे मेरे अल्पज्ञ ज्ञान नहीं सकता। फिर गुरुजी ने तीसरी पौड़ी उच्चारण की, देहे गुप्त विदेही दिसे, सगल साज करत जगती से, संत सभा मिल कर बखियान, सिमरत सासत वेद पुराण। झंडे ने फिर कहा कि आप अर्थ कहो। तब गुरु नानक देव जी ने इसका अर्थ कहा, इस देही के भीतर मुष्ट देही है, वह गुप्त है तथा यह प्रत्यक्ष है। इसी मुष्ट देही के साथ यह जाता है और प्रत्यक्ष देह यहाँ रहती है। वह देह इसको नजर नहीं आती। यह सभी लीला परमात्मा की रची हुई है। इस पर विचार
साधु पुरुषों में बैठकर करना उचित है तथा वेद शास्त्रों में करे, परंतु साधु पुरुषों द्वारा सुगम प्राप्त है। झंडे ने कहा, ही महाराज, वह तो नजर नहीं आता और ये ना तो नजर आ रहा है। फिर गुरु नानक देव जी ने अंतिम पौड़ी, दृष्ट मान को कहे अदृष्ट, अदृष्ट वेख पुली सब खिष्ट, ब्रह्म विचार विचारे कोई, नानक ताकी परम गत होई। चंडे के कहने पर गुरु नानक देव जी ने इसका भी अर्थ करके बताया, जो दृष्टि गोचर हो रहा है वह सभी अदृष्टि है, वह नजर आकर छुप जाता है, एक क्षण में अनेकों स्वरूप धारण करता है। जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उसे संसार अदृष्ट कहता है तथा प्रत्यक्ष चले जाते हैं उन्हें दृष्ट मान रखा है। इस ब्रह्म विचार करने वाले की उत्तम गति होती है। यह सुनकर झंडा गुरु जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, क्षमा क्षमा, मैंने बहुत व्यर्थ बातें की है, आप मुझे क्षमा कर दो। अब इंद्रसेन ने कहा, भाई झंडा उठो, कोई भय नहीं है, सतगुरु जी तेरे लिए ही यहाँ से पधारे हैं। अब गुरु जी ने कहा, भाई झंडा प्रसाद ले आओ, रात अभी 2:30 पहर व्यतीत हुई थी, तब झंडा भोजन ले आया। जब गुरु नानक जी प्रसाद कर रहे थे और आधा किया था तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा ये प्रसाद करो। तब इंद्रसेन ने कहा, हे झंडा प्रसाद उठा ले। जब झंडे ने वह भोजन पाया तो झंडे के हृदय के पटल खुल गए, झंडे को कुछ भी इस संसार की सुध ना रही। इंद्रसेन ने झंडे को विदेह मुक्त हुए देखा। इंद्रसेन ने कहा, आपने क्या किया है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें वे ईश्वर इसीलिए वहां लाया है। इंद्रसेन ने कहा, हे महाराज, आपने करना तो कुछ और ही था तथा कर कुछ और ही दिया है। गुरु जी ने कहा, इंद्रसेन तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, आपने इस मंची पर बैठाना है, परंतु ये इस संसार इस प्रकार मंची पर कैसे बैठेगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, रात्रि कितनी शेष है? इंद्रसेन ने कहा, केवल 1 पहर और रात्रि है। गुरु नानक देव जी ने कहा, स्नान के लिए जल ले आओ तथा झंडे को भी स्नान करवाओ। फिर गुरु नानक देव जी ने स्वयं स्नान किया और झंडे को भी स्नान कराया। तब उसकी उत्थान अवस्था हुई। उसने गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श किए। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने तुम्हें मंची पर बैठाना है। फिर गुरु नानक देव जी ने उसे मंची दी। राजा सुदर्शन को यह सूचना मिली कि एक तुम्हारे नगर में तपस्वी का आना हुआ है। उसने झंडे तार खान को मंची बख्शी है। राजा ने कहा, उस तपस्वी को मेरे पास ले आओ। जब हम पांचों ही जंगल में बैठे थे तब सिपाही ने कहा, नानक तपस्वी कौन है? उसे राजा जी बुला रहे हैं। तब इंद्रसेन ने सिपाही को कहा, तुम चलो, मैं राजा को भी सभी कुछ कह सुन लूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे इंद्रसेन तुम बैठो। सुंदरसेन ने कहा, हे महाराज, राजा तो आपको पहचानता नहीं है तथा मेरा वह मातुल है, मैं उससे आपके लिए जो उचित होगा वह कहकर हाजिर होता हूँ। तब इंद्रसेन ने राजा के पास जाकर प्रणाम किया। तब सुदर्शन ने कहा, हे बेटा, जो कुछ कहना चाहते हो कहो। इंद्रसेन ने गुरु नानक देव जी के निमंत्रण बारे पूछा। राजा ने कहा, हाँ, मैंने उसे बुलाया के लिए सिपाही भेजा है, क्योंकि मैंने सुना है कि उस तपस्वी ने झंडे तरखान को पूर्ण किया है। मैंने उस तपी को दर्शनों के लिए बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा, राजन, देखने और सुनने में बहुत अंतर होता है। ये एक देखना अच्छा और एक देखना बुरा भी होता है। राजा ने कहा, देखना अच्छा कौन होता है? इंद्रसेन ने कहा, वह तो पूर्ण साधु है, उसमें और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। वह लोभ लालच से दूर तथा मुझे कुछ न कुछ लालच है। राजा ने कहा, मैंने तो साधु जानकर बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा कि किसी महान पुरुष को ऐसे नहीं बुलाया जाता। आपको योग्य है कि श्रद्धा और प्रेम से आप उनके दर्शनों को उन्हीं के निकट जाओ। राजा ने इंद्रसेन का कथन मान लिया। तब राजा सुदर्शन अच्छे अच्छे भोजन लेकर गुरु नानक देव जी के सम्मुख आया और फलादिक भेंट करके अपना सिर प्रणाम करने के लिए गुरु जी के चरणों पर झुका दिया।
तब इंद्रसेन ने कहा, हे गुरुदेव, यह राजा भाग्यवान है, आप इस पर कृपा करो। गुरु नानक देव जी ने राजा की पीठ पर थापना दी और राग बिलावल में एक शब्द उच्चारण किया, एको राज दिया सुदर्शन, अंजन ज्ञान पाया जिह नैन, मिटे अंधियारा गए बिकारा, ऐसा साहिब मीत हमारा, सुदर्शन यह बात हमारी, एको राज दिया छत्रधारी। रहाओ 18 राजे तुम्हारी रेत कीने, सबसे वखरे प्रभ सो मन पीने, ऐसी प्रभ जी कृपा तारी, जद मुरमत उपजी हृदय विचारी, सो टापू का राज तुम्हारा, 3 दीप तुम चरण पुजारा, ब्रह्मा विष्णु महेश ते ऊंचे, सुदर्शन तुम निर्मल सूची। इंद्रसेन ये संग तुम्हारा, करण कारण आपे करतारा। कहो नानक, जिस आप दियाला, तिस सर्व सुख सब मिटे जंजाला। श्री गुरु नानक देव जी ने सुदर्शन को शत टापू का राजा कर दिया, निष्कंटक राज्य दे दिया और 18 राज्यों का महाराजा नियत कर दिया। वह 3 द्वीप का राज्य करने लगा। इस राज्य के अतिरिक्त वह महापुरुष हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, है राजन, तुमको झंडे की बराबरी करनी योग्य नहीं। कहीं राज्य मद में आकर झंडे का अपमान न करना। तब राजा ने हाथ बांधकर कहा, है महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं राज्य भी झंडे को देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं तो राज्य त्याग कर आपकी सेवा में भ्रमण करने के लिए तैयार हूँ। यही अपने अहो भाग्य मानूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने यहाँ जो झंडे तरखान को नियत किया है वह मंजी हमारी है, और तुमको जो एक छत्र राज्य दिया है वह भी हमारा ही है। झंडे को हमारे ही सहस्य देखना। तब झंडे और इंद्रसेन दोनों ने नमस्कार किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, है वह परमात्मा हमें इधर आपके लिए ही लाया है। अब राजा को अत्यंत वैराग्य हुआ। कहने लगा, हे गुरु नानक देव जी, यदि आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम और आप एक ही हैं तथा सदैव आपके निकट ही हैं। राजा ने फिर कहा, आप कुछ दिन यहाँ ही निवास करो। तो इंद्रसेन ने कहने पर गुरु नानक देव जी वहाँ 1 महीना और रहे। पश्चात गुरु जी ने वहाँ से प्रस्थान किया और आगे द्वीप की ओर चल पड़े। आगे फिर श्री गुरु नानक देव जी सिलसिला द्वीप की ओर चले। जिस स्थान पर समुंदर आ जाए उस स्थान पर भी स्थल की भांति ही चले जा रहे थे। 3 मास लगातार चलते रहे। जहाँ गुरु नानक देव जी इच्छा हो वहाँ बैठ जाते, वहाँ हम भी निवास कर लेते। आगे उस द्वीप में पहले ही गुरु नानक देव जी की ख्याति हो रही थी। गुरु नानक देव जी राजा सुदर्शन को 3 द्वीप का राज्य देकर आ रहे थे और एक तरखान और को महापुरुष बनाकर आ रहे थे। अब हम तीनों एक उद्यान में जा बैठे जहाँ 7 दिन रहे। तब मर्दाना ने कहा, यदि आज्ञा हो तो नैयर देख खाऊं। गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या भूख लगी है? मर्दाने ने कहा, आपको तो उस करतार ने भूख प्यास हीन बनाया है और हम लोग आपके साथ तो हठवादी बने हैं। अब नगर देखकर सोचा कि कुछ खान पान ही कराऊं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, कुछ संतोष करा कर। मर्दाना बैठ गया और कहने लगा, हे महाराज, इस नगर का नाम तो बता दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, इसका नाम बरहमपुर है। इसका राजा मधुर बैन है तथा जात का ब्राह्मण है। इतने में राजा मधुर बैन आखेट करता इधर आ गया। हमें देखकर राजा खड़ा हो गया और पूछने लगा, आप कौन हैं? मर्दाने ने कहा, हम मनुष्य हैं। राजा ने कहा, नगर के बाहर क्यों बैठे हो? मर्दाने ने कहा, कहाँ बैठे? राजा ने कहा कि तुम तीनों साधु हो। मर्दाना बोला कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? राजा ने कहा, तुम इस प्रकार व्यंग बोल रहे हो, तुमको किस बात का मान है? वाला कहता है कि मैंने देखा है कि गुरु नानक देव जी तो मौन हैं तथा मर्दाने को भूख लग रही थी, उसी के कारण उसके शब्द भी कटु व्यंग के हैं। वाला, हे राजन, हम परदेसी हैं। राजा बोला, तो आप किस नगर से आ रहे हो? तुम्हारी भाषा तो मेरी समझ में पूर्णतः नहीं आती। वाला, हम पंजाब से आ रहे हैं। आशा है कि आपने पंजाब का नाम तो सुना ही होगा। अब राजा ने सोचा कि ये तीनों साधु नजर आते हैं। राजा ने कहा, है भाई, बिसहर देश का
राजा सुदर्शन का है। क्या आपने वह भी देखा है अथवा नहीं? मैंने यानी बाला मैंने कहा, वहां से तो हम आ ही रहे हैं। हमने राजा से पूछा, आपका नाम तथा जात हम जानना चाहते हैं। राजा ने कहा कि मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु मैं आपके महंत का परिचय पहले प्राप्त करना चाहता हूँ। बाले ने कहा, हमारे महंत जी का पवित्र नाम श्री नानक निरंकारी है। मेरा नाम बाला है और ये जो अब बैठा है इसका नाम मर्दाना है। राजा ने कहा कि राजे सुदर्शन और झंडे तरखान को जो महान वर देने वाला, क्या यह वही आपका महंत ही है? मैंने कहा, हाँ सत्य। अब आप अपना परिचय दें। राजा ने कहा, सुनो, मेरा नाम मधुर सेन है, नगर का नाम ब्रह्मपुर है, मैं इस वलायत का राजा हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा, इस द्वीप का नाम क्या है? राजा ने कहा, इसे सिलसिला द्वीप कहा जाता है। यह 3 द्वीपों में 18 राजा राज्य कर रहे हैं। बाले ने पूछा, उनके नाम क्या है? राजा ने कहा, एक तो राजा कवल नैन, मधुर सेन, सुदर्शन, सुखचैन, असनाहा, सुगर सेन, वीर सेन, लाल सेन, राय सेन, सुख सागर, नाग परसराम, राजा अटका घटका, सुदम मालका, बुद्ध विवेक बालका, राजा नैन जोत, राजा बाला श्रृंगार, राजा तुरंत रंज, राजा मग्न राय। राजाओं के नाम सुनकर मैंने कहा, इनमें सरदार कौन है? राजा ने कहा, सबका सरदार राजा कवल नैन है। बाले ने कहा, यह तो झूठ है, सबके ऊपर कवल नैन नहीं है, सबका सरदार तो सुदर्शन है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने सुदर्शन को सर्वोपर किया है। राजा ने कहा, तुम बात कर रहे हो, परंतु हमारा महंत बात ही नहीं करता। मैंने कहा, गुरु नानक देव जी उस समय बोलेंगे जब कोई उनसे बात करने वाला आएगा। राजा ने कहा, अच्छा, मैं बुलाता हूँ। बाले ने कहा, आप राजा हैं, बुला लो। राजा ने घोड़े से उतर कर कहा कि इनको क्या कहकर संबोधित किया जाता है? बाले ने कहा, करतार। करतार कहने से उत्तर देते हैं। राजा ने निकट होकर कहा, हे महंत जी, करतार। करतार। गुरु जी समाधि से उत्थान में आकर कहने लगे, सत्य करतार, सत्य करतार जी, आओ भ्राता, बैठ जाओ। राजा ने प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ राजा मधुर सेन जी। राजा ने कहा, आप नगर में पदार्पण करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारे लिए तो यही नगर है। राजा ने फिर कहा, आप नगर में चलो, यहाँ निर्जन स्थान पर बैठने से क्या लाभ? गुरु नानक देव जी ने कहा, साधुओं के लिए निर्जन वन ही विशाल नगर होता है। राजा ने कहा, यदि आप नगर में निवास करो तो आपके भंडारे का ध्यान रहेगा। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, एक भंडारा नाम का जिन सब कुछ दीना, भूख नंग सब छीन के अपना कर लीना। ऐसा नाम न छोड़िए, सदा संग हमारे, लेखा कभी न पूछई मन मीत प्यारे। भोजन उत्तम हम किया, संतन प्रसाद, जल शीतल हृदय पिया, हृदय महे शांत। वस्त्र ब्रह्मा प्यार या काया के संग, लख 84 एक है, तू है निरसंग। नानक कहे गजेंद्र, सुन सब झूठ पसारा। दृष्टमान सब बिनस जाए, रहे एक कंकारा। तब राजा गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिरकर कहने लगा, जो आज्ञा हो वही करूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने सुदर्शन को निष्कंटक राज्य दिया है, जो उसे मानेगा उनका भला होगा, जो ना मानेगा उसकी इच्छा हमने जो करना था कर दिया। राजा ने कहा, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, हम उसे अपना राजा मानेंगे। राजा को गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, ये राज्य आदि सभी यहाँ रहने वाला है, जिन्होंने संत जनों के वचन परिणाम माने हैं उनके साथ कीर्त जाती है। राजा ने कहा, हमने तो आपकी आज्ञा पालन करनी है, राज्य को हम कुछ नहीं जानते। यह सुनकर गुरु नानक देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, अब हम लोग आगे जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसी आज्ञा हो, हम राजा सुदर्शन का मिलेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, जैसे हमारा मान करते हो वैसे ही सुदर्शन को मान करना। राजा ने कहा, हमें स्वीकार है। फिर राजा ने कुछ दिन इसी नगर में निवास करने की प्रार्थना की। तब बाले ने कहा, हे गुरुदेव, इस राजा की इच्छा पूर्ण करो। तब गुरु नानक देव जी 19 महीने
वहाँ रहे। अब गुरु नानक देव जी एक दिन आगे को परेशान करने के लिए चल उठे। तो आगे गुरु नानक देव जी चलते चलते कंवल नैन के राज्य पहुंच गए। आगे की साखी हम आपसे अगली वीडियो पर शेयर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।